ठीक है। आज का टॉपिक है अपना हाउ टू मैनेज रिस्क, जिसमें आप लोगों के लिए भी है और सबके लिए है कि हम अपना रिस्क मैनेज कैसे करें और क्या क्या चीजें, सारे पहलू देखेंगे इसमें हम। ठीक है। सबसे पहले एक अगर बिगिनर के लिए देखा जाए तो सबसे जरूरी होता है उसका इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है। अगर वो मतलब आप सबके व्यू भी रखना, मेरे हिसाब से मैं अपना ये मानता हूँ कि आप अगर मान लो चाहे 1 लाख का फंड रखो या 2 लाख का या 5 लाख का, आप अपने फंड को अगर मैनेज नहीं करोगे तो रिस्क कभी मैनेज नहीं होगी। अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो और आपके लिए क्या वैल्यू रखता है पैसा, उस हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि स्टार्टिंग हमेशा मिनिमम से होनी चाहिए। जितना मिनिमम है, मान लो कि एक 20,000 का कैपिटल हम बैंक निफ्टी के लिए मानते हैं, तो सबसे पहला रिस्क मैनेज करने के लिए तो ये होता है कि अपना फंड कम से कम लेके स्टार्ट करो, चाहे कितना भी फंड आप मार्केट में लेके आओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हो और बड़ा फंड लेके आप आते हो तो आप मतलब न तो रिकवर कर पाओगे, नहीं दोबारा लेके नहीं चल सकते इस फंड को। ठीक है। तो हम या तो इसको डाइवर्ट कर लेते, चाहे आपके पास 50,000 रुपये फंड हो चाहे 5 लाख रुपए फंड, स्टार्टिंग मिनिमम से करना चाहिए। अगर ज्यादा ही कम फंड है तो आप 10-12 हजार से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें सोमवार को या शुक्रवार को टाल दो ट्रेडिंग, कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं, ओटीएम में ज्यादा ओटीएम में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आईटीएम में खेल लो, लेकिन सोमवार को और शुक्रवार को टाल के भी आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहला जरूरी होता है रिस्क को मैनेज करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, क्योंकि यहीं से हमारा काम स्टार्ट होता है और यही इसी वजह से हम लाइट रहते हैं। और अगर पैसा कर्जे का हो तो कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए जब तक आपका पैसा बने ना खुद का। क्योंकि कर्जे से या नौकरी छोड़ के ट्रेड करना, क्योंकि मेरे पास अभी 2-3 दिन से कॉल आए हैं, 2 जनों के या 3 जनों के कॉल आए हैं, जो कि एक जना कह रहा था दिवाली से मैं नौकरी छोड़ के काम करूंगा, अपना बोनस आएगा उससे। तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, तो मैंने उसको एक ही चीज सजेस्ट करी थी कि आप अगर 5,000 रुपये का अकाउंट था उनका, तो मैंने कहा था 5,000 से आप 50,000 रुपये बनाओ, और जिस दिन 50,000 बन जाए उस दिन आप नौकरी छोड़ देना। या 5,000 से 25-30 हजार रुपये तो बनाओ। जब आप 5,000 से 10,000 ही नहीं बना पा रहे हो और आप सोच रहे हो कि दिवाली से मैं फुल प्रिपरेशन के साथ लगूंगा, तो पहली बार में कुछ नहीं होता। रिस्क मैनेज के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारे पास जो फंड है वो दबाव का नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी का कर्ज लिया हुआ या अपना परेशान करता हुआ फंड ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें परेशान करे। ये चीज सबसे पहला पहलू, क्योंकि हम अगर अपना फंड ही नहीं मैनेज करेंगे सही से, या ज्यादा फंड लेके आ जाएंगे, एक ही बार में कैपिटल खो दिया। लोग बड़ा फंड लेके आते हैं, होता क्या है, 1 लाख रुपए का फंड है, 80% पैसा वो 7 से 8 दिन में खो देते हैं, और 20% पैसा संभाल के रखते हैं। मतलब संभाल के क्या रखते हैं, बहुत छोटे छोटे एसएल, बहुत छोटे छोटे टारगेट, डर रहता है दोनों तरफ से। अगर प्रॉफिट आता है तो डर है, और अगर नुकसान आता है तो भी डर है। इस वजह से वो कैपिटल थोड़ा ज्यादा चलता है। तो हम स्टार्ट यहीं से करें और इसको वैसे ही लेके चलें तो हम ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे और लाइट रहेंगे, और हमारे पास फंड बचा रहेगा। जो 80% हमने फंड स्टार्टिंग के 5-7 दिन में गवा दिया, वो नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा जरूरी है। ये स्टार्टिंग है एक बिगिनर के लिए। अब हम प्राइस वाइज भी देखेंगे, मतलब चार्ट वाइज भी देखेंगे कैसे रिस्क मैनेज करें। रिस्क में दो चीजें आती हैं रिस्क मैनेज में, एक तो रिस्क आता है, एक रिवार्ड आता है। ठीक है। अगर हम ट्रेड करना सीख गए, हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी है, तो हम रिस्क रिवार्ड, जिसको हम मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, ये सबसे जरूरी होता है, मनी मैनेजमेंट। इसके बिना कुछ भी नहीं। तो रिस्क हमेशा कम होनी चाहिए, यानी कि हमेशा लेस होनी चाहिए, और रिवार्ड हमेशा रिस्क से बड़ा होना चाहिए। और जितना मल्टीपल में आप रिवार्ड ले पाते हो उतना बेटर है। और अगर मैं इसे अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से बोलूं, यानी चार्ट के हिसाब से बोलूं, तो मेरे हिसाब से रिस्क 1 मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, रिवार्ड आपका 15 मिनट कम से कम, या 5 मिनट, इस पे रिवार्ड होना चाहिए। रिस्क हमेशा 1 मिनट, आप समझो ये बहुत जरूरी चीज है। स्मॉलर टाइम फ्रेम सिर्फ आपको आपके एसएल के लिए और बेस्ट ट्रिगर के लिए होती है। ये जरूरी चीज है सबके लिए, आप लोगों के लिए भी। 1 मिनट हमारे लिए ट्रिगर देता है। ठीक है। टारगेट देता है अकॉर्डिंग 15 मिनट। तो रिवार्ड अगर मैनेज नहीं किया गया और रिस्क मैनेज करिए, तो हम क्या करेंगे, 2 रुपए के अगेंस्ट में 4 रुपए लेके निकल जाएंगे, या 2 रुपए के अगेंस्ट में 6 रुपए लेके चल जाएंगे। ये गलत है। 2 रुपए का अगर रिस्क है तो मिनिमम मिनिमम हमें 10 रुपए लेना चाहिए। और इसके लिए हमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए 1 मिनट, रिवार्ड को मैनेज करने के लिए बड़ी टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए। और अब अगर रिवार्ड की बात हो रही है, देखो रिस्क के बिना तो सब कुछ अधूरा है, और रिवार्ड की बात कर रहे हैं तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। अगर दोनों ही चीजें हमें मैनेज करनी है,
तो प्लानिंग कैसे होना चाहिए? प्लानिंग यहाँ से होनी चाहिए, रिवार्ड से। अगर हमारे पास रिवार्ड नहीं है, क्योंकि कमाई चाहिए हमें, तो रिवार्ड देखना होगा। रिस्क देखना होगा जब हम मार्केट में अभी पैसा मतलब जैसे ट्रिगर लेने जाएंगे ना, तब रिस्क देखेंगे। सबसे पहले रिवार्ड देखना, यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम 15 मिनट के हिसाब से हमें ये दिखेगा कि ये सरफेस इतना है रिवार्ड लेने के लिए। अगर सरफेस अच्छा है तो आप यहाँ तक का रिवार्ड ले सकते हो। ये एक अब व्यू बन गया आपका कि मैं यहाँ पे 100 पॉइंट निकाल सकता हूँ या 150 पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो आपने बिगर पिक्चर देख ली है कि आपके पास 100 पॉइंट का टारगेट लेने की पोटेंशियल आ रही है, एक ट्रेड ऐसी आ रही है। तो वो आपको अलाउ कर रहा है, यानी कि आपको बड़ा टाइम फ्रेम अलाउ कर रहा है, यानी कि आपका रिवार्ड आपको अलाउ कर रहा है कि रिवार्ड ले सकते हैं। अब रिस्क मिनिमम करनी है, रिवार्ड हमारा तैयार हो गया यहाँ से ऊपर के लिए। अब हम क्या जाते हैं, छोटी टाइम फ्रेम पे स्विच होते हैं 1 मिनट पे। अब हम तय करते हैं रिस्क और ट्रिगर, मिनिमम एसएल। तो मिनिमम एसएल के लिए हम रिस्क के लिए वहां जाएंगे, वहां पे अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम वहां पे जाने के बाद, देखो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है बट स्टोरी फिनिश यहाँ पे होती है। अगर आप स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो सबसे जरूरी है कि आपकी स्टोरी में 3 या 4 पैरामीटर होने चाहिए। सिर्फ फीबो के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ आप कोई प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, या ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपके पहलू में एमटीएफ के व्यू के बाद में वहां पे भी या तो कोई एडवांस ट्रेंड लाइन आ रही हो, या फिर आपका फीबो का लेवल आ रहा हो, ठीक है, या दोनों एक साथ आ रही हो जिसके बेसिस पे, या फिर यहाँ का आप अगर देख रहे हो वेव का, तो कोई वेव का डिवाइडर आना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये चार्ट ऐसा चलता रहा, ये अब यहाँ से ट्रेवल करके वापस ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई प्राइस एक्शन बन रहा हो। 3 4 चीजें जिसमें चार्ट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग शामिल हो, लेआउट शामिल हो, तो वहां से हमारी स्टोरी तैयार होती है। अब उस स्टोरीज के बेसिस पे मान लो यहाँ पे अपनी बाइंग का एरिया तैयार हो गया, स्टोरी तैयार हो गई। अब यहाँ पे मिनिमम रिस्क क्या हो सकती है? तो वहां पे अगर आप अपना जोन लेते हो कि ये जोन चल रहा है और इसी जोन के अंदर हमें ट्रेड करना है, तो जोन के ऊपर और नीचे के 2 एरिया होते हैं। आप ये वाला एरिया होता है, ये होता है फियर का एरिया, और ये वाला एरिया होता है ये ग्रीड का। अगर आप यहाँ यहाँ पे जितने भी ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए ये ग्रीड का एरिया, ये फियर का एरिया है। तो मेरे लिए बेस्ट होगा कि आप जब ग्रीड वाला एरिया ट्रिगर लेने के लिए आता है कि आपका ट्रिगर तैयार है, तो ग्रीड से जब फियर में आपको वो ट्रिगर मिले तो ही लो, नहीं तो ट्रिगर मत लो। आपको रिस्क सबसे कम करना ना, कि आपने ये समझा कि चलो अब मार्केट ऊपर जाने वाला, मेरा ट्रिगर तैयार है, तो वो ग्रीड सिचुएशन होगी कि आप तैयार हो रहे हो कहीं ना कहीं। अब आपका ट्रिगर अगर इस पोर्शन के नीचे वाले पोर्शन या मिडल वाले पोर्शन में आता है ट्रिगर तैयार होने में, तो फियर वाली जगह होती है जहां पे आपको भी लगने लग जाता है यार मेरा ट्रिगर फेल होगा। उस जगह अपना ग्रीड का एसएल जाता है, और हम कहते हैं कि मार्केट चला गया, बट हमने क्या किया, हम निकल गए, क्योंकि ग्रिड से फियर में हमारा छोटा सा एसएल निकल गया। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपने एसएल का जो ड्रॉप डाउन एरिया होता है उसको ट्रेड करना है। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता और ये आपका एसएल होता, ये आपका ड्रॉप डाउन पीरियड है, उसके नीचे और उसके ऊपर जब भी कोई ट्रेड लेता है एक रिटेलर, तो कोई ना कोई ड्रॉप डाउन होता है रिवार्ड से पहले। तो जो भी ड्रॉप डाउन आपका एवरेज ड्रॉप डाउन आता है, आप अपनी 20 ट्रेडों का एवरेज ड्रॉप डाउन निकाल लो, मान लो कि वो 8 पॉइंट या 10 पॉइंट आ रहा है, तो कम से कम 6 पॉइंट या 5 पॉइंट आपका ड्रॉप डाउन होना चाहिए। या मान लो कि आपने 195 पे ऑर्डर ट्रिगर करना है, तो आपने अगर ड्रॉप डाउन एवरेज अपनी निकाल रखा है, वो आपका नहीं है, वो आपके दिमाग की साइकोलॉजी का है कि आप उतने ऊपर सहमत होते हो। तो अगर आप वहां सहमत हो रहे हो और वहां सहमत होते आप ट्रिगर कर रहे हो, उसके बाद रिवार्ड देख रहे हो, तो आपका जो एवरेज ड्रॉप डाउन आता है, ड्रॉप डाउन का मतलब मेरे हिसाब से सब समझते होंगे, एक ट्रेड लेने के बाद में जो एरिया आप रेड का देखते हो, नीचे मार्केट गया उसके बाद ऊपर गया, तो जो रेड का एरिया होता है उसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो अगर ड्रॉप डाउन का एरिया कम किया जाए, आप चाहे वो कोरिलेशन के साथ करो या मनी मैनेजमेंट के साथ या समझ के साथ हिसाब से करो, तो अगर आप प्लान करते हो तो आपका अगर एवरेज 8 8 से 10 जा रहा है ड्रॉप डाउन हर ट्रिगर में, यानी कि आप जब भी ट्रेड लेते हो आपकी सक्सेस ट्रेड, मैं गलत ट्रेड की बात ही नहीं कर रहा, सक्सेस ट्रेड आपको 8 से 10 पॉइंट एवरेज ड्रॉप डाउन दिखाती है। आप 20 या 25 ट्रेडों का एनालाइज करके बैठे हो, तो आप कम से कम 5 से 6 पॉइंट ट्रिगर को नीचे रखेंगे। 195 पे आपका ट्रिगर बन रहा है, आप 190 का पेंडिंग ऑर्डर लगा दो उसी टाइम जब वो रेट देखते हो, या 190 188 189 ये एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दो। मार्केट अचानक से उस क्लिक पे आएगा, तो ये नहीं कि एकदम निकल के सर मैं ले ही नहीं पाया वो एरिया, तो पेंडिंग ऑर्डर वहां पे आप रख सकते हो। तो आप कम से कम, जो आप पहले क्या कर रहे थे कि 5 पॉइंट का टारगेट ले रहे, 7 8 पॉइंट पे काट लेते थे, जबकि ट्रिगर आपने देखा कि 100 पॉइंट का है,
तो हमारा क्या होता था कि ट्रिगर गलत प्लेस पे होता है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा। अगर आपका ट्रिगर सही प्लेस पे और 5 पॉइंट नीचे आया, तो अब आपको बॉटम का एरिया दिख रहा है कि बॉटम का एरिया के आसपास मैंने एक्सेस कर लिया ड्रॉप डाउन की वजह से। ठीक है, अगर आप बॉटम का एरिया एक्सेस कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये भी है ना, जो होता है एक जोन, वो जोन भी कोरिलेशंस में ही ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर वो आप ड्रॉप डाउन का एरिया आपने लिया, तो अब आप सेफ हो कि ये एरिया दिखेगा। आप अगर यहाँ ट्रेड लिया, ये एरिया यहाँ से निकलेगा, तो आपको सीढ़ी नुमा, मतलब ऐसे लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये बैरियर पार करेगा, ये बैरियर। तो आपका कॉन्फिडेंस जितना ऊपर जाएगा बढ़ेगा। कभी कभी हम ट्रेड लेके जाते हैं, अगर मान लो हम 5-7 पॉइंट पे नहीं निकाल रहे, और हमारा पॉइंट अगर 40-50 पॉइंट के प्रॉफिट पे चल रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा बड़ा होता है, और हम क्या करते हैं, प्रॉफिट तो नहीं जाने देते, लेकिन नीचे आ रहा है तो ज्यादा पैनिक नहीं होते, हम उसको निकाल सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो जितना आप ऊपर जाओगे, आप इजी रहोगे उसको संभालने के लिए, लाइट हो जाओगे। तो सबसे बेस्ट जो आपके लिए है, आप अपना ड्रॉप डाउन निकालो कि मेरा एवरेज ड्रॉप डाउन क्या आ रहा है एक ट्रेड लेने का ट्रिगर। पहले तो हम ट्रिगर लेंगे तो किस बेसिस पे लेंगे, 15 मिनट के ऊपर हमारा रिवार्ड तैयार किया है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड की बात हो रही है, हमारा रिवार्ड तैयार किया है कि रिवार्ड बड़ा ही है तो मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि रिवार्ड मैं कभी भी 1 मिनट पे तय नहीं करूंगा। और ये ज्यादातर अभी जितना मैं स्पॉट में भी लोगों को देख रहा हूँ, तो मेनली ये प्रॉब्लम आती है उनकी कि वो रिवार्ड तय ही नहीं करते, वो 1 मिनट पे ट्रेड लेने के बाद में आने वाले 1 मिनट के पहले बैरियर पे ही पार हो जाते हैं, हो सकता है कि यहाँ से गिर गया। बेस्ट ट्रेड लेके, बेस्ट ट्रिगर लेके जो आपको अच्छा देने वाली है, और आप उसमें पहले ही बैरियर पे निकल जाते हो, क्योंकि रिवार्ड आपने 1 मिनट पे तय किया। अगर रिवार्ड आप 15 मिनट पे तय कर रहे हो, तो रिवार्ड आपको इधर देखना नहीं है, उसका बैरियर, क्योंकि उस पर बड़ा प्लेटफॉर्म आया है, और उसका अगला बड़ा 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 प्लेटफॉर्म जो बैरियर बन सकता है वो दूर है, और वहां पे अगर 50-100 पॉइंट का गैप है, तो आप 5 पॉइंट पे नहीं निकलोगे। रिवार्ड आपका तय हुआ, रिस्क आपकी तय करोगे, एसएल आपका तय करोगे 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे, और रिवार्ड एसएल दोनों तय होने के बाद में आप जो ट्रिगर लोगे, उस ट्रिगर के बेस्ट प्राइस यानी कि मिनिमम एसएल करने के लिए आप ड्रॉप डाउन को मैच्योर कर रखा है, जो आपका ड्रॉप डाउन है, उस ड्रॉप डाउन के बेसिस पे जो ट्रिगर आपका बन रहा है उससे नीचे पेंडिंग ऑर्डर छोड़ोगे। जैसे 195 का उदाहरण था, 190 का आपने ट्रिगर छोड़ा, तो इससे 5 पॉइंट का आपका रिवार्ड यहीं बढ़ गया। तो आप बेस्ट हुए। तो जैसे अगर यहाँ पे बात हो रही है रिस्क मैनेज की, कि रिस्क मैनेज कैसे किया जाए, तो रिस्क मैनेज में सबसे पहले फंड मैनेजिंग आती है, फिर आप ट्रेड में एंटर करते हो, आप प्लान करके आते हो कि चलो 20,000 पे मैं ट्राई करूंगा, मेरे पास 2 लाख रुपए पड़ा है, तो 2 लाख पड़ा है तो पड़ा रहने दो, आप 20,000 मिनिमम ट्राई कर रहे हो। 20,000 पे आप खो दिया, तो ऐसे करके आपके पास 10 बार और पैसा लगाने के लिए पड़ा, आप लाइट रहोगे। लेकिन 2 लाख में पहली बार में आपने 1,80,000 रुपए खो दिया, बचा ही 20,000 है, तो आप इस 20,000 पे इतना मतलब प्रेशर नहीं डाल सकते। जितना प्रेशर डालना वो शुरुआत में डालो, समझ के साथ डालो। यहाँ पे ना माइंडसेट हैवी हो जाएगा, यहाँ माइंडसेट हैवी नहीं होगा, समझदारी हैवी होगी। यहाँ पे आप लाइट रह के बेटर समझ पाओगे। और जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं लोग, पेपर ट्रेडिंग कोई बेस्ट चीज नहीं है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग इमोशन लेस होती है। और जितना इमोशन, ये सारा का सारा जो गेम है ना मार्केट का, शेयर बाजार का, वो इमोशन का ही गेम है। एक ट्रेडर पैसा खोता है इमोशन, इसीलिए मैं किस चीज को भाव देता हूँ, साइकोलॉजी को। तो पेपर ट्रेडिंग बेटर नहीं है, बट प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा पेपर ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग में अंतर है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, वो लाइव ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इमोशन का गेम है। हम ट्रेड लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, हाँ, ये चीज भी है। आप कभी भी अपने प्रॉफिट को कभी भी M to M से नहीं देखोगे, इसको पॉइंट वाइज देखोगे। ये नहीं कि साइज लगा ली मैंने 200 की, साइज लगा ली मैंने 500 की, साइज लगा ली 50, साइज एक ही रखोगे। जो भी साइज रखोगे, आप प्रॉफिट नहीं देखोगे, सिर्फ पॉइंट देखोगे। चलो मैंने 200 पे ट्रिगर लिया, मेरा 300 का टारगेट है। आने वाला बैरियर, बीच के प्राइस एक्शन अगर आप चेक करते हो, ठीक है, तो वो 1 मिनट पे भी चेक कर रहे हो और रिवार्ड आप ले रहे हो, तो 1 मिनट से स्विच होके आपको फिर से 15 मिनट पे जाना होगा। 15 मिनट पे अगर हो सकता है कि आपने यहाँ से यहाँ का रिवार्ड रखा, और ये एरिया आपका है, तो अगर आपको अपडेट करना होगा तो प्राइस एक्शन तो आपका रहेगा ही रहेगा। आप क्या करोगे, 1 मिनट पे कोई इशारा हो रहा है कि मार्केट गिर सकता है, तो यहाँ पे अगर एक जोन बना, ऊपर गया, यहाँ जोन बना, ये जोन बना, यहाँ पे क्लाइमेक्स आ रही है, एक क्लाइमेक्स कैंडल, और यहाँ भी ऐसी सिचुएशन लग रही है कोई पर्दे का पीछे का प्राइस आ रहा है, मेरा ये टारगेट है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही, अब नॉर्मल बिहेवियर यहीं पे आ गया है, और आपको लग रहा है कि एक जोन ट्रैप भी हुआ, और मार्केट तेजी से इस सरफेस को यूज कर रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा साइन दे रहा है, यानी कि आपका रिवार्ड एरिया खतरे में है, कि रिवार्ड नहीं मिलके नीचे रिस्क है। तो आप क्या करोगे, ऐसा लगाओगे
न कि तुरंत ब्रेक करोगे। ऐसा लगाओगे जोन शिफ्टिंग के हिसाब से। जोन शिफ्टिंग, जो भी यहाँ जोन चल रहा 1 मिनट पे आ जाओगे। आपने तय कर लिया है अब ट्रेलिंग 1 मिनट पे होगी, न कि इस पे। इसने इशारा कर दिया है कि आप काटने के लिए तैयार रहो। अगर नीचे का एरिया, तो वहां पे जाओगे और वहां जाने के बाद जो भी जोन चल रहा है उस जोन के नीचे अगर शिफ्ट होता है, अगला जोन बनाता है, या फिर जो भी अभी लास्ट की वेव बनी है जहां से आप ट्रेल करते आ रहे हो, लास्ट वेव बनी, उसका फीबो एरिया या जोन शिफ्ट दोनों हो जाए, या अब नॉर्मल बिहेवियर की क्लाइमेक्स कैंडल, अगर तीनों में से कोई भी आ जाए उसके बेसिस पे अपन ट्रेलिंग करके काट लेंगे ट्रिगर को। ये नहीं कि जिद 100 पॉइंट की तो 100 पॉइंट लेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन की समझ है तो प्राइस एक्शन कभी नहीं छोड़ेंगे। बट प्राइस एक्शन का इशारा सिर्फ 1 मिनट ना करे, क्योंकि 1 मिनट बहुत बार आंखों को धोखा देता है और 15 मिनट और 5 मिनट उसको क्लियर करता है। तो बेस्ट होता है रिस्क को मैनेज करने के लिए आप अपने मतलब जो टॉप डाउन एनालाइज करते हैं ना, कि ऊपर जो टॉप वाला चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है, ये क्या एनालाइज दे रहे हैं। डे का चार्ट है, क्या साइकोलॉजी बन रही है उसके अंदर, रिटेलर की साइकोलॉजी क्या बन रही है। अभी जो है इस देखो हर जगह साइकोलॉजी बदल जाती है। मैं भी जब ट्रेड कराता हूँ तो मार्केट अगर धीमा हो जाता है तो साइकोलॉजी बदल जाती है। अगर मार्केट की स्पीड बढ़ रही है और प्रीवियस से कोई बिहेवियर बदला नहीं है तो मैं उसी फ्लो में चलता हूँ। अगर प्रीवियस से मार्केट चलता आ रहे में यहाँ पे बिहेवियर बदलने लग गया, तो मेरे लिए ये साइन होता है, सावधान होने की जगह होती है। और ऐसा साइन अगर आपको देगा तो वो छोटे टाइम फ्रेम देती है पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये जरूरी है। रिस्क को मैनेज करने के लिए जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी बेस होती हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी को जितना हल्का करोगे ट्रेड पे प्रॉफिट उतना बढ़िया होगा। और साइकोलॉजी में सबसे जरूरी होता है कि आप अपने ट्रिगर को एसएल सबसे पहले कम करो। ये रिस्क मैनेज करने का सबसे जरूरी चीज है। और ये ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 ट्रिगर ले रहे हो, सिर्फ आप रिस्क मैनेज कर रहे हो और रिवार्ड मैनेज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ 2 के 2 लोगे या 2 खोगे 4 लोगे, ऐसा करोगे तो बार बार आप कहीं M2M का जो एरिया है वो कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन, और कहीं ना कहीं आसपास होगा। और पजल की वजह से एक बार आपसे मिस्टेक होगी एसएल में कि थोड़ा सा स्पेस देके मैं ट्राई करता हूँ, और स्पेस देख के भी आपकी मेंटलिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि आप ट्रिगर बढ़ा रहे हो। और ट्रिगर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि स्टोरी नहीं है। स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग होगी कभी ट्रिगर नहीं बढ़ेगा। अगर स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग हो नहीं है तो ट्रिगर बढ़ते हैं, मल्टीपल ट्रिगर्स आते हैं। मल्टीपल ट्रिगर की वजह से आपका एसएल एरिया ये चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइकोलॉजी तैयार करनी है, बड़े टाइम फ्रेम्स को रीड करना है उसमें क्या हो रहा है। देखो मैं कहता हूँ ना, जबकि किसी भी दिन आप चार्ट पे उतरते हो तो प्रीवियस 3 दिन में हो रहे एक रिटेलर के खेल को समझना सीखो। 3 दिन से उसके माइंडसेट के साथ कैसे मार्केट ने खेला है, और ये स्टेप्स उस चार्ट में आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस में। 15 मिनट पे एनालाइज कर लो या 5 मिनट पे एनालाइज एनालाइज करके आओ कि 3 दिन से मार्केट ने लूटा है किस दिशा में, लूटा है किस दिशा में, लूटा है किस दिशा में, क्या दिखाया है, क्या वॉलेटिलिटी रही है आज उस चीज का। क्योंकि वो 3 दिन जो है, मैं कहूँ कि लगातार 3 दिन आपने देशभक्ति की पिक्चर देखी है, तो हो सकता है अगले दिन भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो फ्लो तो चलेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजी का एक हिस्सा बना है। तो ये जो 3 दिन होते हैं ना करंट के, ये पीछे को दूर कर देते हैं, और करंट के जो चीजें हैं ये इम्पेक्ट डालती हैं करंट के चार्ट पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुरंत का जो मार्केट होता है ना, उसका जो बिहेवियर रहा होता है वो करंट में दोबारा रिपीट नहीं करता, और रिटेलर को लगता है कि वो रिपीट करेगा, और वो इसी चीज में फंसता है। हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है, बट करंट की हिस्ट्री ट्रेप करती है। करंट की हिस्ट्री ट्रेप करती, रिपीट नहीं करती। इसी एवज पे मैंने कल परसों के चार्ट पे आपको कहा था कि मार्केट गिरेगा, और मार्केट ने वहां जीआईए बनाया और मार्केट बाद में गिरा भी था। तो हमेशा ध्यान रखो करंट में 3 दिन में जो भी चीजें चली हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करो। वो चीजें रिपीट नहीं करेंगी वैसे। वो एक माइंड सेट तैयार कर रही है कि मैं बाय जाऊंगा बाय जाऊंगा बाय जाऊंगा, और एक ऐसा रास्ता निकालेंगी कि वो कहाँ से सेल गिरेगा आपको पता नहीं चलेगा और आप उसमें ट्रेप हो गए। तो ये साइकोलॉजी वाइज आप समझ सकते हो, बाकी इसको समझ नहीं पाओगे। तो रिस्क मैनेज में ये नहीं है कि रिस्क ही होती है, रिस्क के साथ रिवार्ड भी होता है और साथ में साइकोलॉजी भी होती है। क्योंकि रिस्क में सबसे जरूरी होता है एसएल कम करना, यानी कि बेटर प्लेस चूज करना, बेटर ट्रिगर ढूंढना, 1 मिनट का एनालाइज, डेप्थ एनालाइज होना, 15 मिनट का मोटा मोटी व्यू होना। ठीक है, जैसे मान लो मार्केट आ रहा कोई बड़ी ट्रेंड लाइन पे 15 मिनट पे टच किया, तो जरूरी नहीं है कि वो तुरंत अभी उठेगा, उसको मैच्योरिटी देखना जरूरी होता है। तो ये स्टोरी का हिस्सा हो गया आपका। ये नहीं कि ये रेसिस्टेंस तो बहुत मजबूत है, ये रेसिस्टेंस बहुत मजबूत है। जैसे आप 1 घंटे के चार्ट पे देखते हो ना, मार्केट आया, ये एक सपोर्ट है, बहुत मजबूत सपोर्ट है,
सपोर्ट के ऊपर मार्केट आया है, जस्ट टच हुआ है। अब ये टच होने वाली कैंडल है 12 बजे की, ठीक है, और ये आपका हो गया सपोर्ट, ये 1 घंटे का चार्ट हो गया। अगर 1 घंटा यहाँ पे या 2 घंटा यहाँ पे ठहरने के बाद में इसको ब्रेक कर दिया, या फिर ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो इस 2 घंटे के दौरान 1 मिनट के अंदर यानी कि 120 कैंडल बन गई हैं, अगर ये 2 घंटा ठहर गया। और एक्चुअल में इसके बाद ये सक्सेस हो गया। 1 घंटे के चार्ट पे आप जाके देखोगे प्राइस एक्शन सक्सेसफुल है, बट आप 1 मिनट के ऊपर क्या कहोगे कि नॉइज बढ़ गई। इसीलिए मैं आपको इसको कम करने के लिए स्टोरी क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पहुंचा है, ये एरिया सक्सेस होगा। ये जो एरिया है जो आप सपोर्ट एरिया बोल रहे हो ये सक्सेस होगा, बट क्या आप उसको मैच्योर होने दे रहे हो? 1 घंटे पे जाके देखोगे, क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से आपने तय किया, लेकिन 1 घंटे के हिसाब से तो सिर्फ आपका रिवार्ड तय होता है, रिस्क तय नहीं होती है, ये याद रखना। रिस्क किस पे तय होगी? रिस्क 1 मिनट के प्लेटफॉर्म पे होगी। 1 मिनट के प्लेटफॉर्म पे ये वाली प्रतिक्रिया में कई सारे ऐसे मोमेंटम दिख जाएंगे, जिसके बेसिस पे आपको ट्रेप दिखेंगे, उसके बेसिस पे आपको मैच्योरिटी समझ में आएगी, और वो मैच्योरिटी के हिसाब से उस ट्रिगर को बेस्ट प्लेस बेस्ट एसएल के साथ में ट्रेल करके इसके रिवार्ड के बेसिस पे लेके जाना है। तो ये होता है रिस्क रिवार्ड मैनेज करने का सबसे बेटर तरीका जो मैं मानता हूँ। अभी आप लोगों को कुछ कहना है या कुछ ऐड ऑन करना है तो बताओ, फिर हम चार्ट पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। किसी का भी कुछ बोलना है? क्योंकि ये मेरी समझ है, हो सकता है कि आप में भी कुछ लोग अच्छी समझ रखते हो इसके लिए। चार्ट के सर ऊपर देख लेते हैं 1-2 एग्जांपल। हाँ बताइए। है वो सर, बहुत प्रॉब्लम एसएल में चल रहा है मेरा। सर प्रॉब्लम आपका है ना गांशु जी, प्रॉब्लम एक ही है, आप एसएल बहुत बड़ा देते हो, उस पे थोड़ा और सा। इसी की वजह से आपकी ट्रेलिंग भी बड़ी होती है। ये मैंने हम्म देखा, ट्रेलिंग अच्छी होती है ना तो रिस्क के बेसिस पे होती है। और ये आपकी नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। जो ट्रेलिंग बेटर होती है ना वो सरफेस देने की वजह से होती है, बट ये सबसे डेंजर पीस है, ये मीठा जहर है, ये जब निकलता है तो बहुत बेकार है। तो मेरा कहने का मतलब है आप अपने प्राइस एक्शन को इम्प्रूव करो। मान लो कि ये ट्रिगर हमें लेना है, यही ट्रिगर का एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप तैयारी कैसे करोगे? मुझे क्या पता यहाँ ट्रिगर बनेगा नहीं बनेगा, सबको पता चल जाएगा अगर आप सही लर्निंग कर रहे हो तो। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या इस ट्रिगर के लिए हो सकते थे। देखो मार्केट को मैं कहता हूँ 3 दिन से आप देखो, यहाँ पे तो मार्केट खामोश था 30 तारीख को बिल्कुल, और इससे पहले मार्केट अच्छा गिरा हुआ था ये, और गैप डाउन ओपन हुआ था, ये हमें पता है। अगर हम देखेंगे गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है, ये पूरा अगर हम चार्ट यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं अप मूव था, गैप डाउन स्टार्ट हुआ, साइकोलॉजी के बाद में एक दिन हमें चेजिंग का मिला, ये दिन हमें जबरदस्त चेजिंग का मिला है, ठीक है। इस चेजिंग वाले मोमेंटम के बाद में अगर हम देखते हैं ये वाला चेजिंग का मोमेंटम, एक बंदा और ज्वाइन हुआ, ये वाला चेजिंग का मोमेंटम आपके अंदर क्या साइकोलॉजी और कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस के आसपास जाके एक्सपायर हुआ है, और ग्रिड देते हुए था। अगला दिन देखो मैं क्या कहा, आपका कभी भी हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है। मार्केट ने चेजिंग दिखाया, अगले दिन की स्टार्टिंग में फिर से चेजिंग दिखाया, और बड़े बड़े मोमेंटम में। कभी भी मैंने कहा चेजिंग मार्केट इतने बड़े मोमेंटम के साथ सक्सेस हो जाएगा? नहीं, वो अपनी पावर खोते जाएगा जितना ऊपर जाएगा। आप देखो ये कैंडल की साइज कितनी बड़ी है, ये कैंडल की साइज कितनी बड़ी है, कंप्लीटली बॉडी आउट है, यहाँ तो पूरी बॉडी यूज कर लिया 15 मिनट के दौरान कंप्लीटली। और फिर अगली अगली में देखो इसने 50% बॉडी यूज करी है और 50% आउट है, वो भी विक के साथ में। इसने 20% बॉडी आउट करी है, 80% बॉडी यूज करी है, यहाँ तो 20% भी आउट नहीं हुई है। तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा कि फ्लो टूट रहा है? ये 15 मिनट की कैंडल खुद बता रही है कि क्या हो रहा है, और यही फ्लो टूटते टूटते इस लेवल के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिखा दिया, यानी कि हाई को ब्रेक कर दिया। और रिटेलर क्या समझता है, अरे यार हाई को ब्रेक कर दिया अब तो ट्रिगर बनता है, इसके बाद में मार्केट ऊपर। अब आएगी साइकोलॉजी वाली बात, क्योंकि रिटेलर को ही तो रीड करना है। अगर उसको ये लगा कि यहाँ बाई बन गई है, ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के ऊपर की 15 मिनट की क्लोजिंग आ गई अब मार्केट, तो सोचो उसी जगह से मार्केट क्यों तब चेंज हुआ? सिर्फ उसी कैंडल के टाइम स्विच से मार्केट अपना फ्लो क्यों बदल दिया? तो क्या आप इन कैंडल्स को एनालाइज कर सकते हो? क्या इस साइकोलॉजी के हिस्से को एनालाइज कर सकते हो कि अगर प्रीवियस डे यानी कि प्रीवियस ही डे करंट का अगर चेजिंग हुआ है तो क्या अगला दिन मिड से स्टार्ट होकर चेजिंग हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी के बेसिस में मैंने आपको सावधान होने के लिए मैसेज डाला था टेलीग्राम पे। तो अब यहाँ पे हम प्लानिंग क्या करनी चाहिए? हमें सही जगह का वेट करना चाहिए फॉर सेलिंग। देखो एक तो यही बेटर प्लेस है,
जिसमें आप अगर देखो रिस्क छोटी लेते हो ना, आपको बड़े टाइम फ्रेम ने अलाउ कर दिया, यहीं पे आप ट्रिगर लो। टाइम स्विच, टाइम स्विच की थ्योरी बहुत अच्छे से समझा रखी है। और कहीं ना कहीं जो चैनल मैं बना के ला रहा हूँ, देखो डिट्टो मेरे को यहाँ पे एग्जिट वो करा रहा है, तो वो भी मुझे प्राइस एक्शन में अलाउ कर रहा है। और ये मेन रेसिस्टेंस एरिया 1 घंटे पे देखो या 1 दिन पे देखो तो रेसिस्टेंस एरिया अभी पार नहीं करेगा, तो कोई रिट्रेसमेंट भी मिल जाएगा तो हम सेफ होगा। अगर आप यहाँ ट्रिगर लेते हो 15 मिनट के ट्रेप्स के बेसिस पे, या फिर इसके माइंडसेट रिटेलर साइकोलॉजी, या ये वाला जो हिस्ट्री रिपीट नहीं करती करंट की, इसके बेसिस पे, तो आप बेटर ट्रेल कर पाते या नहीं, ये साइकोलॉजी बेस्ड है। अब बात आती है रिस्क रिवार्ड की, स्टोरी तैयार हो रही है, ये तो 15 मिनट की है। 1 मिनट पे जाएंगे तो फिर हम स्टोरी तैयार करेंगे। अभी 1 मिनट का चार्ट मैंने ये 2 दिन पहले का नहीं खोल रखा, तो वहां पे जाके हम स्टोरी तैयार करेंगे। अभी देखो मार्केट फिर ये फ्लो में आया, फिर ये अभी देखा जाएगा तो मार्केट यहाँ पे, यहाँ से ट्रेप करते हुए आया, इस एरिया पे ट्रेप कर गया, अब नीचे की साइड में आ रहा है। यहाँ पे देखो फ्लो कितना तेज आया है, ये फ्लो दिख रहा है सबसे तेज फ्लो, ये फिर से ट्रेप है, और जितना ये फ्लो तेज है उस फ्लो को नीचे से पार नहीं किया है। उसके बाद में आप ऊपर जाओगे, देखो ऊपर ये एरिया ट्रेप है, नीचे ये एरिया ट्रेप, एक बार के लिए ये एरिया ट्रेप हुआ, उसके बाद नीचे की साइड आया। अब ये मार्केट क्या कर रहा है, वेव में अपनी स्ट्रेंथ को धीरे 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 लूज कर रहा है, वेव छोटी बना रहा है। तो छोटी और बड़ी बन रही है वो यहीं से बन रही है। तो आप ये समझो कि कौन सी जगह बार बार टकराव दे रही है जो इसके प्रेशर को तोड़ देती है, तो आपको समझ में आएगा ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है जो टकराव दे रही है। और माइनस प्लस और मल्टीपल वाला जो हिसाब बताया, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये प्लस वाला नहीं है, ये बराबर वाला हिसाब है। मतलब बराबर वाले हिसाब में आप यहाँ पे ट्रिगर निकाल सकते हो। और जस्ट ए टाइम स्विच थ्योरी के बेसिस पे कैसे निकालोगे, आपको 15 मिनट अलाउ कर रही है, एक जोन का ट्रेप हुआ है, साफ समझ में आता है, इससे ऊपर एक जोन था, इस जोन का ट्रेप हुआ, यानी कि एक ब्रेकआउट दिखा, रिटेलर को ब्रेकआउट दिखा है। और ब्रेकआउट किस पे अप्रोच कर रहा है, ब्रेकआउट रेसिस्टेंस पे अप्रोच कर रहा है, नहीं सपोर्ट पे अप्रोच कर रहा है। और सपोर्ट, सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है, 15 मिनट का सपोर्ट है। तो मुझे कहाँ स्टोरी तैयार करनी है, यहाँ स्टोरी तैयार करनी है। कितना टाइम पे है ये, अगर हम टाइम देखें 3 बजे का, और ये 3 बजे का ट्रिगर है। अब 3 बजे के ट्रिगर्स को हम कंफर्म कैसे कर रहे हैं, पहले हमने एक चैनल बनाया, चैनल किस बेस पे बनाया, चैनल यहाँ से फ्लो चेंज हुआ, यहाँ से आपको सबको पता है मार्केट ऊपर की साइड जाना कहाँ स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और चैनल यहाँ से बन चुका है, और चैनल बना किस बेसिस पे, ये वाला एरिया ले लिया मिड के लिए, ये वाला एरिया ले लिया ऊपर के लिए, नीचे वाला एरिया अपना आप बन गया। तो मेरे पास 1 2 और 3 पॉइंट हो गए, तो चैनल का एंगल भी बन गया और चैनल भी बन गया। अब चैनल में धीरे धीरे वो एडजस्ट करता है अपने प्राइजेस को, अभी देखो कितना आउट है, फिर कितना आउट है, फिर कितना धीरे धीरे आउट, अब ये सेट हो गया, अभी सेट हुआ है। सेट होने के बाद में ऊपर से ये देखो सरफेस कितना है, सरफेस कितना कम होता जा रहा ना, सरफेस चैनल, चैनल तो वहीं से बन गया, अब चैनल एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट हो, और ये फिल हो गया। फिल होते ही इसने प्रेशर नीचे का लेना उचित समझा, नीचे वाले लेवल पे आया, तो प्राइस एक्शन तो यहीं से हम एनालाइज कर रहे हैं। अब मार्केट इस पे फ्लो करके वापस ऊपर गया, ये ट्रेप हुआ है आपके 15 मिनट का, ये वाला ट्रेप, ठीक है, ये वाला ट्रिप जहां से ट्रिगर लास्ट स्पेस एरिया में हम बना सकते थे। तो स्टोरी तैयार हो रही है, आपके चैनल के टॉप टॉप पे आ गई है, बनाओ। इसमें आसपास आप 1 मिनट पे बेटर रेट ढूंढते हो, तो सीधा तो चोट मारने पे तो हम काम नहीं करेंगे, मार्केट सीधा आगे चोट मारेगा नहीं काम करेंगे। सेकंड फ्लो देखेंगे जिसमें जोन बनाया है, ये एक जोन है, जोन के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, और परफेक्ट टाइम स्विच है, 2:15 का ट्रिगर लो, लास्ट सरफेस एरिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी नीति है हम लेंगे। अब लेंगे तो चलो ये ट्रिगर लिया, अब बड़ी टाइम फ्रेम आपको रिवार्ड कैसे दे रही है, कम से कम आप इस एरिया तो कम से कम लाओगे लाओगे, यहाँ थोड़ी निकल जाओगे। और चैनल अगर प्रॉपर देख रहे हो, एरिया अगर प्रॉपर देख रहे हो, और पावर अच्छी है, लास्ट सरफेस की पावर ऐसी होती है जो पूरे डे को भी तोड़ देती है। तो फिर हम क्या देखें कि मिनिमम मिनिमम चैनल के आसपास का बिहेव देखेंगे, और चैनल का आसपास का बिहेव देखोगे, यहाँ तक आप आ गए, तो अब मैं क्या कहता हूँ, क्लाइमेक्स कैंडल है, बढ़िया है, अभी तुरंत एकदम नहीं उठेगा, एक फ्लो और लेगा नीचे, उसके बाद उठेगा। तो वो फ्लो के बाद में ये सस्टेन नहीं किया, इसने पीछे वाले पर्दे के पीछे वाले प्राइस को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। चाहो तो आप अपनी क्वांटिटी को कुछ परसेंट हल्का कर लो, और कुछ परसेंट को रहने दो, जिसमें जैसे ही अब मैंने क्या कहा, चलो ठीक है, अब आपको ट्रिगर में संदेह लग रहा है कि मार्केट ऊपर आ सकता है, जोन आपको क्या लग रहा है, यहाँ तक चैनल था, ठीक है, ये चैनल मैंने बाद में बनाया, इस चैनल को हटा देते हैं, हम एक काम करते हैं, यही चैनल था पहले हमारे पास, अब आपको लग रहा है चैनल ब्रेकआउट हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास एक ठहराव मिलके वापस चैनल उठ सकता है। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे जोन की शिफ्टिंग, क्या ये जोन शिफ्ट हुआ,
क्या यहाँ का फीबो अप्रोच हुआ? दोनों ही चीज नहीं हुई, तो रिवार्ड को कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, नीचे के लेवल मिलते रहेंगे। ये लेवल आता है जो आपको वैल्यू दे रहा है इस जगह की, तो ऑब्वियसली आपका वो ट्रिगर हट के नया ट्रिगर लगना चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी कौन दे रहा है? 15 मिनट। यहाँ के बीच में हम यहाँ उलझने देख रहे हैं ना, वो 1 मिनट पे देख रहे हैं, 15 मिनट पे तो सीधा सीधा रास्ता पड़ा है, कोई बैरियर है ही नहीं किसी प्रकार का। मार्केट डायरेक्टली आया, मार्केट को यहाँ पे एक ट्रैप दिख रहा था जिसमें 2 दिन के ऊपर के लेवल थे रेसिस्टेंस के, जिनको ट्रैप किया गया था, नीचे के लेवल दूर हैं, तो हमें रास्ता क्लियर यहाँ तक का दिख रहा है, तो हम पूरा का पूरा ट्रेल कर सकते हैं। बट अगर हमें समझ लगता है कि कोई संदेह है, तो आप शिफ्ट हो जाओ किसके बेसिस पे? जोन शिफ्टिंग, टीबो और क्लाइमेक्स, दोनों तीनों ही नहीं है। क्लाइमेक्स में हम यहाँ सावधान हुए थे तो फिर जोन शिफ्टिंग नहीं मिली, नहीं फीबो मिला, तो हम बने रहे, क्योंकि हमें 15 मिनट फिर भी ये एरिया दे रहा था अलाउ करके। अगर दे रहा था तो उस हिसाब से हमने रिवार्ड को मैनेज किया। रिस्क मैनेज कहाँ हुई? स्टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ट्रिगर लेने में रिस्क मैनेज होगी, इस एरिया में हमने ट्रिगर लिया, येलो एरिया में। अगले येलो एरिया में तो हमारा नया ट्रिगर बनेगा, क्योंकि ये तो मेन बैरियर है, बार बार इसमें साइकोलॉजी आके ट्रैप कर रही है। तो मेन बैरियर है, तो मैं एक छोटे से एसएल के बेसिस पे लूंगा, तो एसएल के बेसिस पे देखो ये पर्दे के पीछे का प्राइस आ रहा है जो यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है। फिर क्या क्या देखते हैं? स्टेप्स देखते हैं, यहाँ से स्टेप देखो बड़ा है, स्टेप देखो छोटा है, स्टेप देखो और छोटा है। स्टेप्स अगर रिड्यूस हो रहे हैं और बैरियर फेस कर रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, ट्रेप कर रहा है, टाइम स्विच बिल्कुल अगेंस्ट 3 बजे की कैंडल है, और क्या चाहिए? हो गई नहीं स्टोरी तैयार? स्टोरी बेसिस पे ट्रेड लेंगे, एसएल छोटा, रिवार्ड बड़ा। एसएल छोटा किया गया स्टोरी के बेसिस पे, रिस्क को मैनेज कैसे किया गया? अगर आप यहाँ पे लेओगे और ये रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे लोगे, तो कभी भी आप अकाउंट को बड़ा लंबा नहीं लेके जा सकते हो। तो रिस्क के लिए सबसे जरूरी चीज ये है। किसी को कुछ कोई चीज समझ में नहीं आई तो अभी पूछ सकते हो, चार्ट पे भी मैंने समझाया है, वैसे भी मैंने समझाया है, और ये जरूरी है, बहुत लोगों की मिथ है ये। कोई सवाल किसी का? चलो ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ।